मान लीजिए मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का मिक्स करता हूं, तो मेरे लिए 4 घंटे का चार्ट डायरेक्शन के लिए, 1 घंटे का चार्ट बिहेवियर के लिए और 15 मिनट का चार्ट एंट्री के लिए परफेक्ट रहता है। अब अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपका सेटअप अलग होगा। आप 1 घंटे को डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट को बिहेवियर के लिए और 5 मिनट को एंट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी साफ है कि टाइम फ्रेम का चुनाव पूरी तरह आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह आप अपने लिए सही कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की डिकोडिंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। शुरुआत हम करेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम से, क्योंकि इससे हमें साफ साफ दिखाई देता है कि इस वक्त मार्केट किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। 4 घंटे का चार्ट चुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता है, यानी ट्रेंड अभी ऊपर है, नीचे है या फिर साइडवेज चल रहा है। अगर हम शुरुआत में ही सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पर देखते तो वहां प्राइस बार बार ऊपर नीचे होता नजर आता और हमें क्लियर डायरेक्शन समझना मुश्किल हो जाता। इसीलिए जब बात आती है ओवरऑल ट्रेंड पहचानने की, तो हमेशा पहले बड़े टाइम फ्रेम पर जाना ज्यादा समझदारी भरा कदम होता है। आप में से कई लोग जब इस चार्ट को देखते हैं तो नेचुरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर प्राइस यहां कर क्या रही है, हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर फिलहाल ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। लेकिन चार्ट्स को इस नजरिए से देखना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके लिए पुराने और बहुत दूर के चार्ट्स उतने यूजफुल नहीं होते। असल में आपको ध्यान देना है कि हाल के समय में प्राइस कैसे बिहेव कर रही है। अगर आप हर एक पुराने लेवल को चार्ट पर खींचना शुरू कर देंगे तो आपका पूरा चार्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दर्जनों लाइन से भर जाएगा। अब सोचिए, अगर आपके सामने लाइंस का जंगल बना हो तो आप कैसे साफ समझ पाएंगे कि अभी प्राइस की एक्चुअल मूवमेंट क्या है और आपको ट्रेड लेना भी चाहिए या नहीं। यानी चार्ट जितना कॉम्प्लेक्स होगा, आपका डिसीजन उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर नजर डालें तो यहाँ चार्ट हमें साफ तौर पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी प्राइस ने अचानक से रुककर एक कंसोलिडेशन जोन बना लिया है। इस जोन को समझने के लिए हम सबसे पहले 2 बेसिक स्टेप्स करेंगे। पहला, कंसोलिडेशन के हाई को मार्क करेंगे। दूसरा, कंसोलिडेशन के लो को मार्क करेंगे। अब हमारे चार्ट पर 2 साफ लाइंस खींच चुकी हैं, ऊपर हाई और नीचे लो, और इन लाइंस के बीच प्राइस बार बार घूम रही है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है मार्केट को खुद डिसाइड करने देना कि उसे किस डायरेक्शन में निकलना है, क्योंकि इस समय 2 सिनारियोस बनते हैं। या तो मार्केट अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी और ऊपर निकलेगी, या फिर ट्रेंड बदलकर नीचे की ओर रिवर्स करेगी। अगर मैं इस समय लाइव मार्केट में होता तो मैं बिना जल्दबाजी किए एक सिंपल रूल फॉलो करता। मैं तब तक कोई एंट्री नहीं लेता जब तक 4 घंटे के चार्ट पर कोई कैंडल स्टिक इन दोनों लाइंस के बाहर क्लोज न कर दें। यानी कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना सबसे जरूरी है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ होती है, अगले कुछ कैंडल्स में मार्केट नीचे